बहुत सारे जो क्वेश्चंस आए हैं वो है पैसे के रिगार्डिंग। जी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है लोगों को और बिजनेस में पैसा नहीं आ रहा है या फिर वो पैसा नहीं कमा पा रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो क्या कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए प्रभु जी, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, अवश्य ही और अवश्य ही सबसे पहला जो मेरा वर्ड है, सबने अगर मनी 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 पैसा चाहिए तो कॉन्वेलेक्सा 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 बोलिए। कोई भी बोल सकता है, कभी भी बोल सकता है, कैसे भी बोल सकता है, अंदर बोल सकता है, बाहर बोल सकता है। कॉन्वेलेक्सा 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 बोलिए, देखेंगे आप थोड़े ही समय में आपको पैसे की प्रॉब्लम जाती रहेगी। और अगर क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, अब जैसे आप कोई भी काम करते हो, कोई भी आपका बिजनेस है, क्लाइंट्स हो गए, ग्राहक हो गए, नहीं आ रहे हैं, आप परेशान हो गए हैं, बहुत दुविधा में है, भाई क्या करें, अब इतना सारा खर्चा निकालना है सारे बिजनेस का। अगर क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं तो आप सिर्फ बोलिए प्रोसो प्यारे प्रोसो प्यारे प्रोसो प्यारे प्रोसो प्यारे। मैं कहता हूँ थोड़े ही दिनों में क्लाइंट्स आने लग जाएंगे, आपकी बात बन जाएगी और काम धंधा इतना अच्छा चलने लगेगा कि आप आनंदित हो जाएंगे। कितनी बार बोलना है इसको? ये 51 वाली बोलिए, आप 51 वाली बोलिए और देखिए चमत्कार को नमस्कार। थोड़े दिन आपने रेगुलर बोलना है, रेगुलर बोलने के बाद आपको जरूर इसका रिजल्ट मिलेगा। बेसिकली ये फोक शायर्स होते हैं। तो एक्चुअली हम लोग 5 साल पहले, 4-4.5 साल पहले हम लोग जो है ना इटली गए थे। तो इटली में हमारे एक मेंटर थे, तो वहाँ पर जो है हमने सारी चीज़ें, वहाँ पर पूरा एक कल्चर है इनका, तो वहाँ से हमें ये सारी चीज़ें जो है हमें मिली। तो जब हम लोग वहाँ पर गए थे तो ये लोग वहाँ पर ना जैसे कि दुकानों पर बैठे हुए ग्राहक को अट्रैक्ट करने के लिए लोग प्रोसो प्यारे बोलते थे। जैसे कि हम लोग वहाँ पर कुछ क्रिस्टल खरीदे हमने और कुछ सामान खरीदा, तो हमारे जो है ना वहाँ पर भी हमारे क्लाइंट ही थे। तो क्लाइंट थे, तो उन्होंने क्लाइंट से ऐसे बात चली, तो उन्होंने कहा क्या कहते हैं कि मैंने कहा ये जब हम आए तो ये चैंटिंग क्या करने लग गई, इटली की बात है ये। तो उन्होंने कहा, हमने कहा चैंटिंग क्या करने लग गए? वो कह रहे कि गुरुवार जब भी इनके पास क्लाइंट के लिए ना ये लोग प्रोसो प्यारे बोलते हैं। तो मुझे ये चीज़ इतनी अट्रैक्ट करी, फिर मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को ये चीज़ें ये दे और उन्होंने फीडबैक दिए कि हाँ इससे फ़र्क पड़ रहा है, कॉन्वालेक्सा से फ़र्क पड़ रहा है। और वो तो कॉन्वालेक्सा वहाँ पर एक कल्चर है बोलने का। तो ये जो है, अब यहाँ पर ये नहीं कि कॉन्वालेक्सा और प्रोसो प्यारे ये तो चलिए मनी के लिए हो गया। बाकी अगर आप अपने हिंदू धर्म की तरफ जाए तो संजीव जी वो जो कच्चे सूत का जो इतना जबरदस्त करवाते हैं गुरुजी कहीं। मेरे मालिक, अवश्य ही और अवश्य ही कच्चा सूत, अगर जैसे आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, ये बहुत ही जबरदस्त, आप भी अपने यहाँ पर कर सकते हैं। बिल्कुल बड़ी जबरदस्त रेमेडी है, आप करिएगा फिर हमें बताइएगा। और मेरे प्यारे भाई बहन और प्रिय प्रिय बुजुर्गों को भी मैं बताना चाहूंगा, आपने कच्चा सूत लेना है। कच्चा सूट क्या होता है? सूत दादा, ठीक है, वो लेना है। उससे आपने केसर से पीला कर लेना है, केसर के पानी में डिप करके, केसर के पानी में डिप करके पीला कर लेना है। उसे चाहे तो आप अपनी दीवार पे चिपका दीजिए कहीं पे भी, या कहीं पे अपने ऑफिस में बांध दीजिए या गले में रख दीजिए। मैं कहता हूँ इतना काम आएगा, इतना आपका बिजनेस चल जाएगा, आप मुझे याद करेंगे उसके बाद। ये तो चमत्कारिक रूप से असर करता है। और एक उपाय, रेमेडी के तो भरमार है हमारे पास। आपने क्या करना है, एक मिट्टी की कुज्जी लेनी है, मिट्टी की मटकी, ठीक है जी। मिट्टी की मटकी लेनी है, जो लाल वाली जो होती है, पक्के वाली। उसमें आपने दूध भरना है, छोटी सी ले लीजिए और फ्रीजर में रख दीजिए। मैं कहता हूँ चमत्कार को नमस्कार है इस वाले उपाय में, इस वाली रेमेडी में। अब ये क्या है, हम चमचमावा स्थापित कर रहे हैं आपके घर में। मैं साथ साथ में लॉजिक भी बताता रहूंगा आपको कि लॉजिक क्या है इसके पीछे। लॉजिक ये है कि आपने मंगल और चंद्रमा को अपने घर में स्थापित कर लिया। मंगल वो मिट्टी की जो आपने पक्की हुई, कच्ची मिट्टी शुक्र है, लेकिन पकी हुई मिट्टी जब हो जाती है, वो लाल हो जाती है, तो वो क्या हो जाती है, मंगल। और उसमें आपने दूध रख दिया, वो हो गया चंद्रमा। तो मंगल और चंद्रमा का जब मिलते हैं तो महालक्ष्मी योग बनता है। उसको जब आप अपने फ्रीजर में जमा देते हैं तो आपने मंगल और चंद्रमा को अपनी मुट्ठी में ले लिया, एक रिजल्ट ले लिया। समझ रहे हैं, अपने घर में ही मंगल और चंद्रमा को स्थापित कर लिया और चमत्कार को नमस्कार होगा। कब तक रखना है इसको? ये पूरी जिंदगी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी वो पुरानी होती जाएगी उतना ही आपको फायदा होता चला जाएगा। अब अगर केतु को कंट्रोल करना है, ओहो मेरे मालिक, इतनी अच्छी रेमेडी आज आपको बताने जा रहा हूँ, घर में बैठे बैठे कर लेंगे।
केतु ही छुपे हुए शैतानियां करता है। केतु ही छुपे हुए दुश्मन, छुपे हुए अंदरूनी बीमारियां जो डायग्नोस नहीं हो सकती। अब देखिए आप, केतु को रहस्यमय क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है? क्योंकि केतु पताल का है ना। पताल की सारी शक्तियां केतु के अधीन है। अब केतु रहस्यमय है। अब रहस्यमय बीमारियां जो होती थी, जब हमारी एस्ट्रोलॉजी बनी थी तब मेडिकल साइंस नहीं, तब आपका पेट नहीं चीरा जा सकता था। चीरा जा सकता था? नहीं ना। आपके अंदर जो जैसे आजकल तो बड़े सारे सिस्टम हो गए हैं, ब्लड टेस्ट, ये टेस्ट, वो शरीर के अंदर से भी अल्ट्रासाउंड, क्या क्या बन गया है। उस समय ये चीजें नहीं थी। तब केतु छुपी हुई रहस्यमय बीमारियां देता था। तो अब लेकिन अब सारा पता चलने लग गया है। तो केतु को इसलिए रहस्यमय कहते हैं क्योंकि वो छुपी हुई चीजें देता है, छुपे हुए दुश्मन, छुपी हुई बीमारियां। अब हम केतु को कैसे ठीक करेंगे? केतु को आप बृहस्पति से ठीक कर सकते हैं। बृहस्पति क्या है? केसर। बृहस्पति क्या है? हल्दी। कानों के पीछे आपने, देखिए मैंने तो कुंडल पहन रखे, आपने भी कुछ पहन रखा है, क्या कान छुदवा रखे, आपने केतु को साध रखा है। केतु ना बच्चे के अंदर शैतानियां लेके आता है। केतु का पीरियड कब होता है? केतु का पीरियड लाल किताब के हिसाब से 11 से 16 साल तक होता है। वैसे 13 से 15 में ज्यादा है, मतलब एक्टिव हो जाता है उसके बाद करके एज बच्चे की। आपने देखा है इस साल के 13 से बच्चे 15 में, मतलब कैसे तरथल्ली होती है, 21 साल तक उनको होती है ना। आपने देखा होगा 13 साल से 21 साल तक या 18 साल तक कैसे उन्हें जिज्ञासा होती है सारी चीजें जानने की, उल्टी सीधी भी और सीधी सीधी भी। मान गए मेरे मालिक, है ना। तो केतु क्या हो गया? रहस्यमय। आप बच्चों के पीछे हल्दी की तिलक करना शुरू कर दिए कानों के, किसी को दिखेगा भी नहीं। दिखेगा? नहीं दिखेगा। अगर आपका बच्चा बिगड़ रहा है, लड़का, पुत्र संतान, तो मतलब आपका केतु खराब है। ठीक है। आपने क्या करना है? कुत्तों की सेवा करनी है। कुत्तों की सेवा कीजिए। आप देखेंगे जैसे जैसे आप कुत्तों की सेवा करेंगे आपका पुत्र संतान ठीक हो जाएगा। और केतु देव जिसके अच्छे नहीं होते हैं वो कभी ऐश नहीं कर सकता जीवन में। केतु देव ऐश के लिए, ऐश का कारक है केतु देव। जिसका केतु अच्छा नहीं, उसने ऐश नहीं करी होगी जिंदगी में। इतना भी कमा ले लेकिन ऐश नहीं कर पाएगा। मतलब इतना करोड़ों रुपया है लेकिन वो फिर भी बसों में धक्के खा रहा है, तो उसका मतलब केतु जो है वो डिस्टर्ब है। तो ये है। तो चंद्रमा ने उसको पैसा तो दे दिया लेकिन केतु ने उसको ऐश करने की इजाजत नहीं दी है। तो ये देखिए कि किस किस मतलब लोगों के साथ में आपने देखा होगा कि आपके पास इतना पैसा है लेकिन दान करने वाला दिल नहीं है ना। तो वो दान करने के लिए भी भगवान किसी किसी को चुनता है, ऐसी ऐश करवाने के लिए भी भगवान किसी किसी को चुनता है। कई लोग, कई माता पिता आपने देखा होंगे कमाते कमाते मर जाते हैं और बच्चे उनके ऐश करते हैं। चौथे भाव में सूर्य होगा ना आपका, तो ऐसा इंसान जो है क्या कहते हैं कि क्या करेगा कि वो रेशम का कीड़ा बन जाएगा। कमाता रहेगा कमाता रहेगा कमाता रहेगा, फटे हुए कपड़ों में वो अपना, चप्पलों में, फटे हुए कपड़ों में अपना गुजारा चला लेगा। लेकिन उसके जो बच्चे हैं वो उसका पैसे को यूज करेंगे। उसको इतनी भी इजाजत नहीं होती कि वो अपने ऊपर खर्चा कर ले। बिल्कुल। मतलब ये ग्रह है, ये ग्रह है। और ग्रह जिस प्रकार से आप जब पैदा हुए हैं उस प्रकार से ग्रह अगर आपके जिस प्रकार के हैं, अगर उनको आप समझ लो, अपने 9 ग्रहों को, 9 प्लैनेट्स को समझ लो, उनके उपाय कर लो, उनके तरीके से उनको जो है एक्टिवेट कर लो, तो सारी जिंदगी वो काम करते हैं। और वो आपके मतलब ये लगा लीजिए वो ग्रह आपके कंट्रोल में आके आपको जो है अच्छा फल देना शुरू कर देते हैं, अगर बशर्ते आप उनके समय समय पर उनको भोग देना शुरू कर दो।